Hello everyone, welcome to the new video. So today in this video I'm going to talk about CMAT 24 slot 1 का लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन मैं इस बार करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने क्वांट्स और इंग्लिश का मैंने स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों का मैंने कवर करा दिया है सारा क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन। अब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का स्लॉट 1 आज करने वाले हैं, इसके बाद हम स्लॉट 2 करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड ग्रुप्स पे जरूर से ज्वाइन हो जाना, सीमेट और बाकी सारे ग्रुप्स पे। ठीक है, और इंस्टाग्राम के पेज पे जरूर से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये सभी सारे ग्रुप्स है जैसे कैट स्नैप एनमेट CUET सी मैट MBA सीट SRCC के भी है। और MBA शाला की चैनल भी है टेलीग्राम पर, जहाँ पे मैं आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ, तो जरूर से इसको ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पे आप लोग फ्री ग्रुप्स। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। बाकी गाइस स्टार्ट करने से पहले सीमैट का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। 15 नवंबर से स्टार्ट हुई है। जो 2999 आपको प्राइस है, यहाँ पे 200 प्लस लाइव क्लासेस मिल जाती है, क्वांट्स वर्बल रीजनिंग DI, बाकी सारे जीके के सेशन मिल जाते हैं, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की मिल जाती है आपको। आपको मतलब एक मटेरियल और यहाँ पे लाइव क्लास दोनों मिलती है। और इसमें कंप्लीट GDPI कोर्स भी इंक्लूडेड है, डेडिकेटेड आपको पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन ही मिल जाता है इसमें। बाकी 5 फुल एंड मॉक सेशनल मॉक्स यहाँ पे मिल जाते हैं, बाकी 10+ टेलीग्राम आपको सेशन मिल जाते हैं। वैलिडिटी ये सब मिलाकर टोटल GDPI से मिलाकर आपको 31 जुलाई तक रहती है। ठीक है, ओके, तो गैस चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इन 2 minutes is slow at 10 a.m. on Monday and is 2 whole 1/2 minute fast at 1 p.m. on the following day। ठीक है, मतलब नेक्स्ट डे का फॉलोइंग, मतलब नेक्स्ट डे फॉलो जो कर रहे हो। तो व्हेन डिड इट शो द करेक्ट टाइम, तो करेक्ट टाइम शो कब करेगा? तो देखो सिंपल सा है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे 10 AM है। ठीक है, तो 10 AM है यहाँ पे। ठीक है, 10 AM से मंडे है, बाकी फॉलोइंग डे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 p.m। ठीक है, तो 1 p.m है यहाँ पे ऑन द फॉलोइंग डे। तो फॉलोइंग डे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे आ जाएगा यहाँ पे। तो गाइज मुझे बताना 10 AM से लेके 10 AM नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा, 24 आवर, प्लस 10 AM से 1 p.m तक जाने में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 11 12 और 1। तो टोटल फिर 3 आवर और जोड़ोगे तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा, 27 आवर। मतलब टोटल 10 AM से लेके 1 p.m तक जाने तक आपको 27 आवर है यहाँ पे। अब देखो, ये वॉच गेन है विच गेन यूनिफॉर्मली 2 मिनट स्लो है। ठीक है, 2 मिनट स्लो है किस दिन, मंडे को। फिर 2 1/2 मिनट आपको फास्ट है। तो मैं एक बात मुझे याद रखना है, ठीक है, मतलब आप लोग याद रखना, ठीक है, कि मंडे है यहाँ पे और यहाँ पे ट्यूसडे है। ठीक है, मंडे को अगर यहाँ पे मतलब 2 मिनट स्लो था तो -2 पे रहेगा। ठीक है, और बाकी ये कहाँ कहाँ पे रहेगा आप लोग का, 2 होल 1/2 यहाँ पे। जस्ट वेट अ मिनट, आई थिंक ये पेन थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो 2 होल 1/2, तो मतलब पहले -2 से आपको 0 पे आएगा, तो फिर 0 से यहाँ तक जाएगा, डायरेक्ट -2 से तो वहां तक नहीं चला जाएगा। वो चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा मेनली, तो पहले यहाँ से यहाँ 2 कवर करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तो 2 होल 1/2 कवर करेगा। ठीक है, ठीक है, तो मुझे बताना गेन कितना करेगा ये फिर। 2 + 1/2 दिस इज टू बी कितना आएगा यहाँ पे, 2 to the 4, 4 + 1, 1 2 to the 4। ठीक है, सॉरी ये कितना आएगा, 2 होल 1/2 था ना, तो ये तो आपको 5 4/5/2 आ जाएगा बेसिकली। तो ये आ जाएगा आपको 9/2 मिनट गेन करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताना है, यहाँ पे कि आपको बताना है व्हेन डिड सो करेक्ट टाइम, तो करेक्ट टाइम कितना आ जाएगा, तो 27 आवर था। ठीक है, बाई 9/2, तो 9 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो वॉच गेन कर रहा था कितना, 2 मिनट स्टार्टिंग में, तो इंटू 2 कर दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 9 3 3 2 6 2 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 आवर। ठीक है, 12 आवर। अब आपको 10 से लेके
ठीक है। 10 से लेके फिर 12 आवर यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो कितना आएगा, 10 से लेके 12 आवर इसमें ऐड करोगे तो नेक्स्ट आपको कितना आएगा, 10 PM। ठीक है, तो 10 PM किसी दिन मंडे को। ठीक है, 10 AM से लेके 12 आवर करोगे तो 10 PM ही तो आएगा ना, तो मंडे वही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सम बैग्स आर पर्स है। ठीक है, ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स है। ठीक है, और ऑल कंटेनर्स आर सूटकेस है। तो मतलब एक सेकंड में रुक जाओ, इसको ना थोड़ा सा पीछे लिख देता हूँ कि यहाँ पे बैग रहे, सर्कल रहे। ठीक है, और ऑल कंटेनर आर सूटकेस। ठीक है, सूटकेसेस हो गया, तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन पढ़ो, सम सूटकेस आर बैग है। क्या सम सूटकेस आर बैग होगा? सम सूटकेस, ये सूटकेस है तो कुछ हिस्सा तो है ना बैग में, तो ये तो राइट हो जाएगा। ऑल पर्सेस आर बैग्स, ऑल पर्सेस आर बैग्स, नहीं कुछ हिस्सा है यहाँ पे, पूरा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कुछ हिस्सा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो पर्स है, यहाँ बैग है, तो कुछ हिस्सा है यहाँ पे। वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऑल पर्स है कंटेनर, तो ये होगा भी नहीं वैसे भी। ऑल पर्स इज सूटकेस, ऑल जो पर्स है वो सूटकेस है। ठीक है, ऑल जो पर्स है वो सूटकेस है। अब देखो यहाँ पे पर्स है यहाँ पे, ऑल जो पर्स है वो सूटकेस है। ठीक है, ये तो हो सकता है ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे सूटकेस है आपका पूरा, पूरा जो बड़ा वाला सर्कल उसके अंदर पर्स तो हो सकता है ना। अगर आप इसको बना रहे हो, अगर आप इसको बना रहे हो अलग से, तो कोई स्टेटमेंट में कोई फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अगर अब मैं बताऊं कि ये चीज है, कोई स्टेटमेंट में फर्क पड़ेगा, सम बैग्स सम, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सम बैग्स आर पर्सेस, तो होगा ना, बैग तो यहीं पे रहेगा आपका, सम बैग्स आर पर्सेस। ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स होगा, तो अगर मैं बोलूँ ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स, तो ये भी तो हो सकता है। और ऑल कंटेनर्स आर सूटकेस, ऑल कंटेनर सूटकेस, तो कोई किसी भी स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज ऑल। स्टेटमेंट में फर्क नहीं पड़े तो गाइज वो ट्रू हो जाता है। सम कंटेनर्स आर पर्स, सम कंटेनर्स आर पर्स। ठीक है, ये भी सही है। देखो गाइज मैं एक चीज बता देता हूँ, कभी भी वेन डायग्राम बना रहे हो, अगर यहाँ पे मान लो दो चीज है, मान लेते ये बैग है, ये कंटेनर है, तो अगर आप अंदर से लेकिन बाहर जा रहे हो, ठीक है, अंदर से बाहर जा रहे हो, तो वो पूरा हो जाता है ऑल केस। बट अगर वही आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, तो वो हो जाता है सम केस। इसलिए मैंने बोला जो भी सम ऊपर से आ रहा है, जैसे कि सम कंटेनर्स ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो 50 हो जाता है, मतलब सम का केस आ जाता है। और नीचे से अगर बाहर से ऊपर निकल रहे हो, तो वो ऑल का केस आ जाता है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम में याद रखना। तो तीन यहाँ पे राइट है, ए सी डी, तो ए सी डी आपका राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करो। हैंड लिखा हुआ है SZMW, कैसे है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, और बाकी कोड बताना है आपको मिल्क का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाकी यहाँ पे देखोगे आप। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे, हैंड अगर SZMW है तो ABCD से करोगे। ठीक है, और डब्लू है यहाँ पे। ओके, तो गाइज अगर आप लोग देखो, अगर आप अल्फाबेट का कोडिंग याद है ना, ठीक है, अल्फाबेट का अगर कोडिंग याद होगा आपको, एच का जो अपोजिट होता है वो एस होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइड में लिख भी दूँ, ठीक है, वैसे आप लोग याद रखोगे अपोजिट होता है क्या ऐसे, जैसे कि ये ए हो गया, BCDE, F GHIJ। ठीक है, IJ, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, IJ, KLM। ठीक है, KLM, यहाँ पे सब कोड क्या होता है सबका, 1 2 3 4 5 6,
7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। उसके बाद एन, एम के बाद एन आता है। पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपको? 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो ये सब कोड ऐसे होता है। वैसे कोड मुझे लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है, बट लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। बस इसको याद रखना आप, ठीक है, आगे भी काम आ सकता है तो इसी का यूज करेंगे। तो देखो एच का यहाँ पे क्या है अपोजिट, ठीक है। एच का क्या है यहाँ पे अपोजिट? यू है, ठीक है, ठीक है। एच का अगर यहाँ पे देखोगे, आई थिंक मुझसे कुछ गलती तो नहीं लिखा गया है ना, ठीक है। हैंड का एस है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी तो मैं सही लिखा था। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे ना एक चीज उल्टा लिख दिया। इसको मुझे बैक करके लिखना चाहिए था, ठीक है। कोड अभी नहीं लिखता हूँ मैं, मुझसे यहाँ पे थोड़ा सा बस गलती हुआ है कि मुझे ना ऐसे लिखना चाहिए था। एम एन इधर हो गया, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैं बस उल्टा लिख दिया था, ठीक है। तो वही चीज आ जाएगा इस यहाँ पे। एच का यहाँ पे एस आएगा, ए का जेड हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा, बाकी डी का डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, एम का फिर क्या हो जाएगा? एम का एन हो जाएगा, आई का देखो यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आई का एम आई है ना यहाँ पे, ए बी सी डी एफ जी एच आई। आई का यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग को? आई का आर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एल का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ, ठीक है, एन आर ओ। और के का यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे पी, एन आर ओ पी। आपका ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। बस मैं छोटा सा गलती कर दी, इसके लिए सॉरी, ठीक है। इसको देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये सिलेंडर है, इस पेंटेड है यहाँ पे, 6 कलर में है, पेंट हुआ हुआ है, ठीक है। तो 6 कलर में जब पेंट हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे बताना ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, वॉयलेट है, रेड है, पिंक। पोजीशन आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, इसका वॉट है रेड के ऊपर वाला, उसको वॉट किया हुआ, तो वही चीज बताना है। तो देखो यहाँ पे, अगर हम लोग बोले जो ग्रीन आपका कलर है, वो किसके एडजेसेंट है? ग्रीन जो कलर है, ठीक है। आप लोग क्यूब बनाए होगे, एडजेसेंट मतलब पास में। ग्रीन जो कलर है आपका, वो किसके एडजेसेंट है? आप बोलोगे ग्रीन जो कलर है वो वॉयलेट में भी है, ब्लू में भी है। इसके एडजेसेंट, नॉट अपोजिट, ठीक है। वो ब्लू में भी है और ये वॉयलेट में भी है, ठीक है। बाकी अगर मैं बताऊं पिंक, पिंक जो है आपका, वो किसके अपोजिट है? पिंक जो है वो है एडजेसेंट, तो वो रेड के ही है, ठीक है। एडजेसेंट तो वो रेड के ही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एडजेसेंट रेड के है। और जो पिंक है एडजेसेंट, हाँ, वो इसके भी हो सकता, वो ग्रीन के भी है, वॉयलेट में भी एडजेसेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं, येलो जो होगा वो किसके एडजेसेंट है? येलो जो होगा वो ब्लू के एडजेसेंट है। ब्लू ग्रीन दोनों का हो सकता है उसी तरह, ठीक है। उसी तरह इसका भी हो जाएगा, ठीक है, पिंक वाले का। तो मुझे बताना वॉट में क्या हो सकता है, ठीक है। वॉट में अगर देखो, ये ग्रीन और वॉयलेट जो है यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन और वॉयलेट जो है, से मतलब अगर आप देखोगे ये वाला, ठीक है, ग्रीन और वॉयलेट जो है सोज क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये क्या कर रहा है आपको, एक तरह से एडजेसेंट है यहाँ पे, ग्रीन का वॉयलेंट, ठीक है। तो गाइस अगर हम लोग बोले यहाँ पे सारे कलर हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे कलर हैं, बट रेड के साथ क्या आ सकता है? वॉयलेट यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो वॉयलेट को आई थिंक हम लोग लॉजिकली यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं वैसे,
ठीक है, बाकी सारे तो एडजेसेंट हम लोग ले लिए। तो रेड के साथ इसको एडजेसेंट हम लोग वॉयलेट कर देते हैं, बाकी सारे तो एडजेसेंट हम लोग ने ऑलरेडी ले लिए। तो वॉयलेट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकली। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सारे के एडजेसेंट तो ऑलरेडी आ गए, ग्रीन का ब्लू है, वॉयलेट है। पिंक का भी अगर देखोगे तो पिंक का यहाँ पे रेड है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ग्रीन भी आ सकता है, वॉयलेट भी आ सकता है। ठीक है, येलो का इसी तरह आप देखोगे तो ब्लू है, ग्रीन है, दोनों है। ठीक है, तो रेड का क्या हो सकता है, रेड के साथ आप अगर देखोगे, ये रेड के साथ। ठीक है, तो रेड के साथ यहाँ पे ऑलरेडी पिंक है। ठीक है, रेड के साथ ऑलरेडी यहाँ पे पिंक है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, वॉयलेट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रीन तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार आ चुका है। ठीक है, एडजस्टेड। तो हम लोग यहाँ पे वॉयलेट ले सकते हैं जो ज़्यादा नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, मिसिंग नंबर बताना है इसमें, कैसे बताओगे? देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से, इसको सबका यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा होगा बेसिकली। ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 6 का, ये किसका दिख रहा है आपको? 8 का, ये 13 का। ठीक है, दिख रहा है सभी का। तो अगर आप देखो सभी को ऐड करो, कितना आएगा यहाँ पे? 13 + 8 + 6 + 3 कितना आएगा? 13 और 8 कितना आएगा? 11 6 आ जाएगा आपका। 27 30, बेसिकली 30 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 6 आ जाएगा, तो बीच में 6 आ रहा है। इसी तरह ये आ जाएगा 4, ये आ जाता है 7 का, ये आ जाता है 3 का, ये आ जाता है 6 का। तो 6 4 10 10 17 18 19 20। तो बीच में 4 आ जाएगा ऐसे। इसको ऐड करो, ये 9 का, 10 का, 5 का, 11 का। ठीक है, तो 11 और 9 कितना आ जाएगा आपका? 20 30 35। तो 7 आ जाएगा आपका बीच में। तो ऑप्शन 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी एक इजी का क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे, ब्लू जो है वो ग्रीन है, ग्रीन वाइट है, वाइट है येलो है, और येलो जो है वो आपका ब्लैक है। मैं इतना लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी ब्लैक जो है वो आपका रेड है, ठीक है। और रेड जो है आपका ब्राउन है। तो मिल्क का कलर पूछा है, तो मिल्क का कलर होता है आप लोग का वाइट। ठीक है, मिल्क का कलर होता है वाइट, और वाइट क्या है यहाँ पे? येलो। बस, आंसर आपका येलो हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में टाइम मत लगाना। अब देखो, आपको बताना है अरेंज द मीनिंगफुल सीक्वेंस, आपको बनाना है। तो मीनिंगफुल सीक्वेंस यहाँ पे क्या बन सकता है वो देखो। देखो, सबसे पहले गाइस क्या होता है, अगर आप लोग बारिश का मौसम अगर आप एज्यूम करो, तो सबसे पहले क्या होता है? मॉनसून आता है ना, मॉनसून के बाद ही तो रेन बरसता है, मतलब बारिश होती है। सबसे पहले गाइस हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले तो मॉनसून आएगा यहाँ पे। ठीक है, मॉनसून हो गया। फिर मॉनसून के बाद क्या होता है? जब मॉनसून बादल ये सब आ जाता है, उसके बाद क्या होता है? बारिश होती है। तो बारिश हो गई। ठीक है, जब बारिश होती है तो क्या आ जाता है आपका? गांव सब एरिया में देखोगे तो आप, विलेज वाले एरिया में तो बाढ़ आ जाता है, फ्लड। फ्लड के बाद जब बाढ़ आ जाती है तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन टीम आती है, ठीक है, जान बचाने के लिए। और वो क्या करती है? आपको शेल्टर ये सब देती है, आपको घर ये सब छोटा छोटा आपको दिखेगा साइड में, वो सब प्रोवाइड करती है यहाँ पे। उसके बाद ये क्या करती है? यहाँ पे रिलीफ देती है उसको। क्या आ जाएगा सबसे पहले? आपका मानसून। तो आपका एक ही ऑप्शन है बी, डायरेक्ट आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी था ये। ठीक है, ये देखो, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है। शुड देयर बी ए कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन बिफोर दे मैरी ईच अदर? आर्गुमेंट दिया हुआ है वन, कि नो दिस इज एन इंट्रूजन है टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल एंड हेंस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। बाकी यस दिस सब्सटेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ द गिवन वर्क टू द लाइक इट इज अ सीरियस एलिमेंट्स, मतलब बीमारी ये सब के बारे में बात करें। देखो गाइस, मेरे हिसाब से ये दोनों है ना यहाँ पे रॉन्ग होना चाहिए, बट अगर आप आंसर देखो, मैंने रिव्यू किया है इसको हर एक जगह से, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपको आर्गुमेंट 2 दिया हुआ है। अब देखो, आर्गुमेंट 2 जो है वो जो है गाइस, यहाँ पे देखो कैसे सही हो सकता है उसके बारे में देखो। ठीक है, अगर गाइस यहाँ पे देखोगे आर्गुमेंट 2, तो वो कैसे सही हो सकता है वो देखो। अब देखो, एलिमेंट्स जो दिया हुआ है, कुछ बीमारी जो है, यस देयर इज सब्सिक्वेंट रिस्क ऑफ गिवन बर्थ। तो गाइस सपोज करो कि कोई बीमारी हो सकता है, जैसे कि आप सपोज सपोज करो HIV एड्स ये सब जो है, ये सब गाइस हो सकती है यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है, तो ये सब गैस कुछ बीमारी हो सकती है, या फिर गैस अगर आप देखोगे कुछ हेल्थ डिजीज और भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, और भी इलनेस हो सकती है, ठीक है, और भी कुछ लाइक डेट्रॉइड बीमारी हो सकती है, कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है, तो डेट्स वाई आप आर्गुमेंट टू जो है वो आप इसको राइट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से गैस वो आर्गुमेंट दोनों जो आर्गुमेंट है वो नीदर यहाँ पे राइट होना चाहिए, बट सीमेट किस में नंबर दिया हो वो तो उन्हीं को पता है, ठीक है, बट यहाँ पे टू दिया हुआ है तो आप इस हिसाब से यहाँ पे समझ सकते, ठीक है, ये सब बीमारी के हिसाब से, ठीक है। तो चलो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो, मिस लिली है स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड गोज 2 किलोमीटर स्ट्रेट, ठीक है, 2 किलोमीटर स्ट्रेट है यहाँ पे, ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले हम लोग इधर जाते देखते हैं इससे आंसर आता है कि नहीं, 2 किलोमीटर स्ट्रेट गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 10 सी टर्न्स है टुवर्ड्स राइट है 1 किलोमीटर, राइट यहाँ पे 1 किलोमीटर आएगा, ठीक है, बाकी सी टर्न्स टुवर्ड राइट है अगेन 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 किलोमीटर फिर से है। तो ये फाइनली सी इज अ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम आवर हाउस, ठीक है, ये फाइनली सी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है क्या फाइनली में, ये तो ऑलरेडी साउथ ईस्ट में ये आ गया है, तो ये तो साउथ ईस्ट में, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोग मेनली आप इधर एक बार इधर से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं इधर आपका 2 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर 2 किलोमीटर जाने के बाद पहले फिर सी टर्न्स राइट है, ठीक है, तो सी टर्न्स राइट है यहाँ पे, तो मान लेते हैं 1, फिर एक बार राइट मारेगा तो यहाँ पे फिर 1, ठीक है, तब नॉर्थ और वेस्ट तो आ जाएगा ना, तब तो नॉर्थ और वेस्ट आ रहा है यहाँ पे ऐसे, तो इन विच डायरेक्शन डिड सी लाइक गो इन द बिगनिंग, किस डायरेक्शन में हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है, वेस्ट में, वेस्ट इसका आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा होगा, बाकी इजी है ये भी। देखो, बार्ड इज है रिलेटेड टू ब्लॉन्ड है, इन द सेम वे बैरन इज रिलेटेड टू क्या होगा, देखो बार्ड क्या होता है मेनली, ठीक है, बार्ड क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ हेयर, जो मेनली नहीं होता जिसको मतलब हेयर नहीं रहता है, बाल ये सब नहीं रहते हैं, ठीक है, जो मतलब एक गंजा इंसान होता है, ठीक है, उसको, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो गाइस जो आपका ब्लॉन्ड होता है, ठीक है, बार्ड इज लाइक रिलेटेड टू ब्लॉन्ड, मतलब ब्लॉन्ड जो होता है, ब्लॉन्ड होता है एक तरह से हेयर कलर जिसको बोलते हैं, ब्लॉन्ड इज लाइक हेयर कलर का उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड होता है, तो उस तरह बैरन जो होता है, बैरन जो होता है एक तरह से एब्सेंस ऑफ फर्टिलिटी बोल सकते हो, या फिर आप प्रोडक्टिविटी, जिसके पास उतना प्रोडक्टिविटी नहीं है वो सब चीज हो जाता है, ठीक है, तो बैरन जो हो जाता है वो फर्टाइल क्या आता है, ठीक है, फर्टाइल जो होता है जिसमें प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी, जिसका प्रोडक्टिविटी है, तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि बाल जिसका मतलब बाल ही नहीं है और इसके पास मतलब पूरा बाल है, ब्लॉन्ड मीन्स, और वही चीज़ है बैरन जिसका कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रोडक्टिविटी है, तो वही चीज़ का रिलेटेड हो जाएगा फर्टाइल, मतलब जिसका बहुत सारे क्वालिटी है प्रोडक्टिव, मतलब सिनोनिम और एंटोनिम करके ऐसे दिया होगा, ठीक है, अपोजिट मीनिंग ये सब चीज़ दिया होगा, ठीक है, आई होप गाइस यहाँ तक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन ए रो है, देखो रो वाले क्वेश्चन बहुत है सी मैट में, इन ए रो है फेसिंग नॉर्थ है, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका नंबर लाइन बना लो, लेफ्ट है राइट है, ए जो है आपका 16 है इधर से, बाकी एंड सी इज 16 फ्रॉम द राइट, ठीक है, सी इज 16 फ्रॉम द राइट, मान लेते हैं यहाँ से आपका सी है, ये भी आपका 16 है, बाकी बी हु इज 4, 4 टू द राइट ऑफ ए, 4 टू द राइट यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 4 हो जाएगा बी, एंड उसके बाद इस 5 टू द लेफ्ट ऑफ सी भी है, 1 2 3 4, और बाकी ये फिफ्थ इधर आगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी बी पे, तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, कितना आ जाएगा 16, देखो 16 इधर से, बाकी ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 16 कितना आ जाएगा, जस्ट टू बी 32, 32 प्लस 8 40, 40 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर,
ए मंकी क्लाइम से 20 फीट है, मतलब 20 फीट यहाँ पे क्लाइम किया है। बाकी यहाँ पे ईच आवर में एंड रेस्ट वाइल ही स्लिप्स बैक 5 फीट है। बिफोर ही अगेन स्टार्ट क्लाइंबिंग इन द बिगनिंग of the next hour. If the begins his ascent at 8 a.m., at what time फर्स्ट टच ए फ्लैग है, जो 110 फीट का फ्लैग है आपका। देखो यहाँ पे सिंपल सा है। अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, पहले जो है 20 फीट यहाँ पे ठीक क्लाइम करता है यहाँ पे बिगनिंग में, ईच आवर में। उसके बाद यहाँ पे 5 फीट ये स्लिप कर जाता है। बस ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान देना, मान लेते हैं ये आपका नेशनल फ्लैग है। ठीक है, जो आपको यहाँ से 110 आपको फीट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों मिलाए कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर। ठीक है, यहाँ पे अगर स्लिप कर रहा है तो ये -5 घट जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, मेनली 15 फीट हो जाएगा, जो मेनली 1 आवर में कर रहा है। ईच आवर बोला है ना यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 15 फीट। ठीक है, अब गाइज मुझे बात बताना है एक। ठीक है, अब देखो गाइज यहाँ पे अगर मैं बोलूँ पूरा 110 फीट है, तो स्टार्टिंग में गाइज वो कितना चला है, 20 फीट क्लाइम किया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगेन वो क्लाइम किया, तो कितना क्लाइम किया होगा 20 फीट में, यहाँ से यहाँ तक फिर 20 फीट किया होगा। ठीक है, स्टार्टिंग का भी अगर देखो 20 फीट, बाकी जो रिमेनिंग है वो कितना रह गया है यहाँ पे, रिमेनिंग कितना रह जाएगा, वो 90 फीट हो जाएगा, 90 फीट। ठीक है, 90 फीट, मतलब अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, अगर 15 फीट जो है आपका, अगर यहाँ पे 1 आवर ले रहा है, ठीक है 15 फीट में, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ 90 फीट में वो कितना करेगा, 90 फीट मतलब 15 बाई, अगर 90/15 करोगे तो ये आपका कितना लेगा, 6 आवर, डिवाइड हो जाएगा ना। फिर टोटल कितना आ जाएगा, टोटल टाइम 1 + 6 दिस टू बी 7 आवर, 1 + 6 दिस टू बी 7 आवर। तो तो कितना से फिर से स्टार्ट किया था यहाँ पे, 8 AM से। 8 + 7 कर दो आवर, कितना आ जाएगा, 8 और 7 कितना होता है आप लोग। ठीक है, 8 और 7 कितना हो जाता है आप लोग का, 15, तो 15 और कितना होता है आपका, 3 PM ही तो होता है ना, होता है ना, क्योंकि 12 होता है, 1 2 3 ऐसे होता है, तो 12 13 14 15, 3 PM पे आएगा यहाँ। ठीक है, तो 3 PM पे बिगिन वो फिर से करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आपको बताना है, कितना होगा। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, तो देखो गाइस, आपको एक बात पता होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बात पता होगा यहाँ पे, कभी भी अगर इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है ना, ऐसे जैसे कि इस तरीके से, ऐसे चार ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, ×2 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 चार ट्रायंगल है, तो चार ट्रायंगल का ×2 हो जाता है, मतलब ये 8 हो जाता है। ठीक, बस इतनी बात याद है, कभी भी स्क्वायर के अंदर अगर चार ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, चार ट्रायंगल, उसका सीधा डबल हो जाता है। ठीक है, तो वो कितना हो गया आप लोग का, 8। 8 हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। उसके बाद गाइज देखो, ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखना, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ये फिर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, यहाँ पे एक जो ट्रायंगल ये वाला, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस इसके बीच में तो यहाँ पे है ना, ये वाला ट्रायंगल देखो फिर, ये भी वहाँ पे 1 होगा, फिर ये भी कितना हो जाएगा आप लोग को, तो 1 1 2 हो जाएगा, दिस टू बी 2, प्लस अब आगे देखो यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, फिर ये सारे ट्रायंगल देखो आप,
ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, और ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 4। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाइस देखो, और यहाँ पे देखो और कुछ होगा कि ट्रायंगल। अब देखो गाइस, अगर मैं बताऊं, ठीक है, अगर गाइस यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अगर गाइस और भी इसमें ट्रायंगल अगर बनेगा तो वो किधर बन सकता है फिर, ठीक है। और गाइस इसमें ट्रायंगल देखोगे तो हम लोग को एक ये भी ले सकते हैं, दिस टू बी वन ट्रायंगल, ठीक है, छोटे वाले का मैं बात कर रहा हूँ, दिस टू बी वन, ठीक है, दिस इज टू बी टू, दिस टू बी टू, और फिर ये पूरा कितना हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे एक, मतलब समझे रहे हो, ये आ जाएगा 1 + 1 1 2, ये भी आ गया आप लोग को। अब मुझे बात बताना है यहाँ पे, ठीक है, अब गाइज एक मुझे बात बताना आप लोग को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये जो पूरा ट्रायंगल है, ये वाला, जो मैं सर्कल यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, ये वाला, एक ये, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर फिर और क्या ले सकते हैं हम लोग, पूरा ये लिया हम लोगों ने, फिर यहाँ पे पूरा हम लोग ये भी ले सकते हैं, एक ये ट्रायंगल, ये भी कितना हो गया 1, ठीक है, ये भी पूरा कितना हो गया आप लोग को यहाँ पे 1, और एक ये तो हम लोगों ने ले लिया है ऑलरेडी, तो ये नीचे वाला तो अभी ले लेना बाकी था ना, एक ये हो जाएगा 1, क्योंकि इसके बीच का हम लोग डॉट डॉट ले लिए थे, बट मैं वो भूल गया था उस टाइम, तो ये पूरा ट्रायंगल भी तो लोगे ना नीचे वाला, ये 1, सबको ऐड करो, 8 9 10 11, 11 और 4 15 16 17 18 19 20 21, 21 आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, शॉर्टकट लगाओगे, शॉर्टकट लगेगा वो बस इसमें लगेगा 8 में, बाकी उसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रायंगल आ जाएंगे, ठीक है, 21 इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग आफ्टर फास्टर देन प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस क्रूड ऑयल, मतलब देश का जो कंट्री का ही क्रूड ऑयल है कि डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मतलब खुद का जो प्रोडक्ट कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन कर रहा है इंडिजिनस क्रूड ऑयल, क्रूड कच्चा तेल का, ठीक है, कंट्री जैसे इंडिया का ही मान लो, तो क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड, डिमांड डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस, क्या हो जाएगा इसमें, देखो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बताएं कि क्रूड ऑयल अगर इंपोर्ट करेगा, तो ये एक तरह से पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, मैं पॉसिबल बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे अगर इम्बैलेंस हुआ कि डिमांड और प्रोडक्शन में, ठीक है, अगर सपोज करो इम्बैलेंस हो गया अगर डिमांड और प्रोडक्शन, अगर मतलब प्रोडक्शन नहीं मीट कर पा रही है डिमांड को, ठीक है, तो जो हम लोग को इम्पोर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो इम्पोर्ट और मतलब इम्पोर्ट जो हो जाए क्रूड ऑयल का उसमें तो काफ़ी ज़्यादा आपको गैप आ जाएगा फिर, ठीक है, गैप हो सकता है, तो ये हो सकता है आपको क्रूड ऑयल मस्ट भी इम्पोर्टेड, अगर यहाँ पे डिमांड अगर मीट नहीं कर पा रही है खुद के तेल के प्रोडक्शन पे, तो अगर डिमांड सप्लाई से मीट नहीं कर पा रही है तो डैट वुड बी जो उसको इंपोर्ट करना पड़ सकता है बाहर से, फिर मंगाना आ सकता है, मतलब अगर कंट्री में ही घट गया तो, बाकी डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस, ठीक है, तो डोमेस्टिक डिमांड इससे भी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि गैस अगर यहाँ पे मतलब प्रोडक्शन लेवल अगर मैच नहीं करती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल मैच नहीं कर सकती है तो नीड, जो भी नीड होता है वो सब चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डोमेस्टिक डिमांड उससे कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैस खुद से भी हम लोग जब तेल बना ही रहे हैं तो डोमेस्टिक डिमांड से क्या होगा, कम ही होगा यहाँ, ठीक है, तो सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, इधर पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होगा 1 और 2 यहाँ पे राइट होगा, मतलब इधर 1 और 2,
इधर वन और टू होगा क्योंकि पॉसिबल मैंने बोला। ठीक है, ये सब चीज। बाकी इसको देखो, फेस अपोजिट टू है यहाँ पे, देखो सिंपल है गाइस, अगर क्यूब डाइस पर हो ना, हम लोग क्लास में जस्ट रिसेंट हुआ था क्यूब और डाइस, सिंपल है। टू के यहाँ पे देखो सबसे एडजेसेंट में कौन है, टू के एडजेसेंट में सबसे पहले देखो, एडजेसेंट की मैं बात करूँ, ठीक है, मतलब जो उसके पास में। तो इसमें क्या है, थ्री और वन है, तो थ्री और वन साथ में लिख दो। इसमें टू नहीं है, इसमें देखो थ्री तो ऑलरेडी लिख दिया है, फोर यहाँ पे, इसमें टू के साथ क्या है, सिक्स भी है। तो टू के जो टू के एडजेसेंट में है वो नहीं होगा, बाकी जो टू टू के एडजेसेंट नहीं है वही इसका अपोजिट हो जाएगा। तो कौन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, कौन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग बोले कि सर फाइव नहीं दिख रहा है, क्योंकि गाइस लूडो में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ही तक तो होते हैं, उससे ज़्यादा नंबर थोड़ी होते हैं, तो फाइव ही तो इसका आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं है ऐसा क्वेश्चन। आगे बढ़ो। कंसिडर द स्टेटमेंट, बताना है स्टेटमेंट, यू नो दैट योर शर्ट इज एक्सीलेंट व्हेन पीपल आस्क अबाउट योर टेलर, हु टेलर द शर्ट। मतलब अगर तुम जानते हो कि तुम्हारी जो शर्ट है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, व्हेन पीपल आस्क अबाउट योर टेलर, तो हु टेलर द शर्ट। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा टेलर कौन था, और तुम्हारे मतलब शर्ट को मेनली कौन डिज़ाइन किया, टेलर किया है, assumption हो रहा है कि पीपल डू नॉट आस्क अबाउट योर टेलर इफ योर शर्ट इज नॉट गुड, पीपल वांट टू नो द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेलेंट शर्ट। क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि पहले देखो, पीपल डू नॉट आस्क अबाउट योर टेलर इफ योर शर्ट इज नॉट गुड। अगर यहाँ पे पीपल आस्क करेंगे, लोग अगर अब तुमसे पूछेंगे, ठीक है, अबाउट योर मतलब अबाउट योर टेलर इफ योर शर्ट इज नॉट गुड, हो सकता है गाइस वो मतलब एक एविडेंस के रूप में ले सकते हैं कि शर्ट अगर देख रहे हो, मतलब वो एज्यूम कर सकते हैं कि अगर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर वो इंक्वायरी कर सकते हैं कि इफ दे मतलब अगर आपका शर्ट अच्छा लग सकता है तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है गाइस कि इंक्वायरी वो सब कर सकते हैं, ये चीज एजम्पशन हो सकता है, मतलब पीपल डू नॉट आस्क अबाउट योर टेलर इफ योर शर्ट इज नॉट गुड। अगर आपका शर्ट अच्छा हुआ तब तो वो पूछ सकते हैं ना, ठीक है, तब तो वो पूछ सकते हैं। पीपल वांट टू नो अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ एक्सीलेंट शर्ट। क्या ये होगा, क्या ये होगा, ये जो गाइस हो सकता है ना, ये मेनली आपका क्यूरियोसिटी बताता है, आपका क्यूरियोसिटी ऑफ द टेलर आपको बताएगा, क्यूरियोसिटी आपका टेलर बताएगा, लाइकली मतलब क्वालिटी ऑफ द शर्ट में, ये आपको बताएगा नहीं कि पीपल वांट टू नो अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ एक्सीलेंस, ये मेनली आपका क्यूरियोसिटी बताएगा टेलर है क्या है, मतलब टेलर आपको कौन डिजाइन किया है शर्ट का, जो काफी अच्छा है। तो ये आई थिंक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन वन हो सकता है इम्प्लिसिट, कि पीपल डू नॉट आस्क अबाउट योर टेलर इफ योर शर्ट इज नॉट गुड, ठीक है। तो ये सही बात है गाइस, अगर आपका शर्ट अच्छा नहीं लगेगा तो क्यों आपसे पूछने जाएंगे, हो सकता है नहीं पूछेंगे। मैं ही कोई खराब शर्ट पहन के चले जाऊं तो कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा। अगर अच्छा जाऊं तो 10 लोग सवाल, अरे शर्ट कहाँ से लिया, कौन टेलर किया, तो ये सब चीज होता है ना, सिंपल सा लॉजिक समझो। ये हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है कि पीपल वांट टू नो द क्राइटेरिया ऑफ एक्सीलेंट शर्ट। ये सिर्फ आपसे क्यूरियोसिटी हो सकता है टेलर का, शर्ट के नहीं हो सकता है, टेलर की क्यूरियोसिटी यहाँ बताया जा रहा है। तो इसलिए डेट्स वाई ओनली इम्प्लिसिट वन करेगा यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल रीजन है पीपल विथ ब्लड ग्रुप ओ है सपोज टू एन यूनिवर्सल डोनर। अब देखो ओ नेगेटिव ब्लड वाला का जो आइज होता है ना, मैं ओ नेगेटिव बात कर रहा हूँ, काफी ज्यादा वो जो ओ वाले जो होते हैं, सिंपल सा मतलब समझो, काफी रेयर होते हैं, काफी जल्दी मिलते नहीं है, ठीक है। रीजन देखो, ग्रुप ओ डजंट कंटेन एनी इंटेजेंस, ठीक है, ग्रुप जो ओ जो होता है डजंट कंटेन एनी इंटेजेंस, ठीक है। अब देखो guys, ये तो बात सही है कि मतलब पर्सन जो होते हैं ब्लड को सपोज टू बी यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ठीक है, काफी सारे इम्पोर्ट भी होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप होता है। अब देखो काफी सारे डजंट कंटेन एनी इंटेजेंस, मतलब यहाँ पे होते हैं कि जो उसका सरफेस ऑफ जो रेड ब्लड सेल्स होता है ना, ठीक है, उसमें मतलब एक तरह से कोई भी यहाँ पे जैसे इम्यून रिएक्शन कोई रहता नहीं है इसमें, ये भी बात सही है, ठीक है। क्योंकि गाइस यहाँ पे जो करता है, इट लैक्स ANBINT एंटीजन, सॉरी एंटीजेंस, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये यहाँ पे लैग करता है, मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है, एंटीजेंस यहाँ पे नहीं होता है।
ठीक है, डेट्स वाई यहाँ पे कोई भी इम्यून रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है, तो दिस इज गाइस यहाँ पे राइट हो। ठीक है, तो ये भी राइट और ये भी राइट, तो ऑप्शन वन हो जाएगी बोथ ए एंड बी, और आर सही रीजन है इसका। इसका देखो, मिस्टर एक्स स्टार्ट फ्रॉम हाउस एट वर्ड वेस्ट, तो मान लेते वेस्ट चला आफ्टर डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे, तो वेस्ट इधर होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 30 चला, 30 मीटर, ही टर्न टू वर्ड राइट है 20 मीटर पे, तो राइट हुआ यहाँ पे 20। फिर यहाँ पे ही टर्न लेफ्ट है, डिस्टेंस है यहाँ पे 10, तो मान लेते हैं यहाँ पे 10। देन टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन है 40 है, तो मान लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट अगेन किया तो यहाँ पे 40 आएगा। ही नाउ टर्न्स लेफ्ट है एंड वॉक 5। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये वॉक इतना 5 किया, फाइनली ही टर्न लेफ्ट। ठीक है, तो फाइनली ही टर्न यहाँ पे लेफ्ट किया ऐसे, तो फाइनली ही टर्न इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ, किस डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ है गाइस, नॉर्थ ही तो होगा ना इधर। ठीक है, खत्म ये भी। आगे बढ़ते हैं। विजिलेंट अलर्ट है, वाइबल क्या होगा, देखो गाइस सिंपली यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, देखो अगर आप लोगों को पता होगा विजिलेंट क्या होता है, एक रिलेटेड इसका क्या होता है, एक तरह से विजिलेंट का जो मतलब होता है वो अलर्ट होता है, इसका सिनोनिम होता है अलर्ट करना। ठीक है, और सर्वाइवल का मतलब होता है एक तरह से फिजिबल बोल सकते हो। ठीक है, फिजिबल मतलब जो चीज़ आप कहीं भी वॉकेबल है या फिर कैपेबल बोल सकते हो, जिसको क्षमता है हर एक चीज़ करने की, ठीक है, वॉकेबल कंडीशन में है, वही अवाइवल का यहाँ पे फिजिबल होता है, एक तरह सिनोनिम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक मुझे लग रहा है वर्बल भी इसमें डाल दिया है सिनोनिम रीजनिंग में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड ऑड वन आउट, बाजरा, बार्ली, मस्टर्ड, राइस, देखो यहाँ पे बाजरा जो होता है ना, बाजरा, बार्ली, और जो राइस होता है ना, एक तरह से यहाँ पे सिरल्स होता है या फिर आपको एक ग्रेन्स होता है। ठीक है, वो जो प्राइमरी जो ग्रोन होता है ना वो आपको सीड के थ्रू होता है, सीड के थ्रू होता है, उससे काफी सारे वेजिटेबल बन सकते हैं, चाहे राइस हो गया, वीट हो गया, जो खाने वाले चीज आते हैं, जो हम लोग सीड की तरह उपजाऊ करते हैं। बाकी जो यहाँ पे आपका जो राइस होता है, सॉरी जो मस्टर्ड होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ गलती लिख दिया हूँ, okay? यहाँ पे इसका टिक हटा दो, ठीक है, सॉरी। बाजरा, बड़ेल, बार्ली, और मैं बड़ेली बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, ये राइस। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका मस्टर्ड होता है ना, ये मस्टर्ड एक तरह से ऑयल का काम करता है। ठीक है, एक तरह से ये भी ऑयल सीड क्रॉप होता है, ये मेनली ऑयल सीड क्रॉप होता है ये। ठीक है, इससे हम लोग मेनली ऑयल के लिए यूज करते हैं मस्टर्ड का, मस्टर्ड ऑयल जानते हो ना, वो सब चीज इससे मेनली प्रोड्यूस होता है ऑयल का, बाकी ये सब हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये सब चीज। तो ये था गाइज आप लोग का सीमेट का स्लॉट वन का। ठीक है, पूरा लॉजिकल रीजनिंग का पेपर 20 के 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए। आई होप आप सबको काफी हेल्पफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस चैनल पर आपको ये सब सारी चीज़ आपको मिल जाती है, कोई भी अगर कोर्स में ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।